पड़ते हैं। देखिए इन्वर्टर जो है 3 प्रकार के होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। पहले तो नॉर्मल इन्वर्टर और दूसरा आपका होता है यूपीएस इन्वर्टर। आपको नॉर्मल इन्वर्टर नहीं लेना है, यूपीएस इन्वर्टर लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप शॉप पर जाते हैं इन्वर्टर परचेज करने, दुकान पर जाते हैं, तो आप कभी भी ये मत कहिए कि भाई अपने हिसाब से ही हमको अच्छा सा इन्वर्टर दे दीजिए। दुकानदार आपसे इस प्रकार से व्यवहार करता है कि थोड़ी देर वो रुकेगा, फिर बोलेगा आपको आपको सबसे बेस्ट वाला इन्वर्टर दिखाऊंगा, आप ये ले जाइए मेरे कहने से। कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ आइएगा, मुझे कह सकते हैं। वो इस तरीके से आपको दिखाता है कि वो आपका कितना सगा है और कितना अच्छा इन्वर्टर वो आपको देगा। बल्कि ऐसा नहीं है, वो आपको वही इन्वर्टर देगा जिसमें उसका कमीशन होगा, चाहे कोई आपका कितना भी बेस्ट रिलेटिव हो। आपको जो है, जो साइंस और विज्ञान कहता है उस हिसाब से आपको चेक कर लेना है। नॉर्मल इन्वर्टर नहीं लेना है। नॉर्मल इन्वर्टर पहले चलते थे, जैसे कि यदि आपकी लाइट चली गई तो आपको ऑन करने जाना पड़ेगा। यदि कोई आप इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं तो वो भी बंद हो जाएगा। पर यूपीएस इन्वर्टर कैसा है कि यदि लाइट चली गई तो उसमें पता नहीं चलता है, आपका जो वर्क कर रहे हैं वो आपका ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा। वो लाइट जाने के बाद वो इन्वर्टर अपने आप ऑन हो जाएगा। अब इन्वर्टर में 3 टाइप होती है, देख लीजिए। ये पहला है स्क्वायर, दूसरा है आपका मॉडिफाइड साइन वेव। और साइन वेव्स किसे कहते हैं? ये आपकी साइन वेव्स होती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ स्क्वायर वेव इन्वर्टर कैसा होता है। ये पहला इन्वर्टर यूज होता था, आज भी मार्केट में अवेलेबल है, पर थोड़ा सा इनका प्राइस कम है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, स्क्वायर वेव्स इन्वर्टर आपको आसानी से 1500 की रेंज में मिल जाएंगे, जो कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। परंतु इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, आपको डिस्टर्ब करेंगे। और इनसे जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो उपकरण हैं, यानी कि जो भी यूज़ करते हैं, टीवी हो गया या फिर एलईडी बल्ब जो हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है फ्यूज़ होते हैं स्क्वायर वेव्स इन्वर्टर से, तो ये नुकसान भी करते हैं। मॉडिफाइड साइन वेव्स इन्वर्टर कुछ नहीं, बस इसी का एक थोड़ा-सा कैपेसिटर और डिफाइंड रूप है, ये भी आप मत लीजिए। तीसरे नंबर पे जो साइन वेव इन्वर्टर है, ये आपको लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको थोड़ी और जानकारी, आप इस वीडियो में बने रहे, आप जाकर दुकान से अच्छा इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्वर्टर है, उसे कम से कम 5 साल हो गए हैं, अभी तक उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इन्वर्टर के साथ-साथ मैं आपको वो बैटरी कौन-सी लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो साइन वेव्स इन्वर्टर आपको लेना है। साइन वेव इन्वर्टर में भी आपको किस प्रकार से लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो आपको जो है इन्वर्टर देखिए, सबसे पहले तो यदि आप टीवी या फिर एलसीडी चलाएँगे, साथ में आपका एक फ्रिज है, टीवी है, फ्रिज है आपका, और लगभग 8 से 10 आपके एलईडी बल्ब हैं, आपके 3 से 4 पंखे हैं, और अ, और फ्रिज रहने दीजिए क्योंकि फ्रिज इन्वर्टर से नहीं चलता है, आई एम सॉरी, गलती से बोल दिया। आप टीवी है आपके आपके टीवी है और आपके पंखे हो गए और आपका एलईडी बल्ब हो गए, और एक्स्ट्रा भी कोई चार्जिंग का काम हो गया, तो वो हो गया आपका 500 वाट का लगभग। तो आपको जो इन्वर्टर लेना है, तो आपको लेना है 625 वोल्ट एम्पीयर का। देखिए, जो आप इन्वर्टर लेने जाएँगे तो उनके बॉक्स पर लिखा रहता है 600 या फिर 700 वीए, यानी कि वोल्ट एम्पीयर, ये लिखा रहता है। आपको ये चेक कर लेना है, वीए वोल्ट एम्पीयर, तो आपको 500 से जो है ऊपर का ही वोल्ट एम्पीयर लेना है। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, ध्यान रखिए। या फिर आप दुकानदार से भी कह सकते हैं कि भाई 600 वोल्ट एम्पीयर का इन्वर्टर दीजिए। 625 से आपको ऊपर का ही लेना है ज़्यादातर, ठीक है। यदि आपका एक बल्ब है, ओनली आप वही चला रहे हैं, तो 500 के नीचे का ले सकते हैं। पर टीवी और आपका एलईडी बल्ब और अतिरिक्त कुछ और भी काम है, तो पंखे हैं, तो आप ध्यान रखिए 625 वोल्ट एम्पीयर से ज़्यादा का ही लें। अब बात आती है बैटरी की, तो आपको जो बैटरी लेनी है इन्वर्टर की, आपको बैटरी 125 एएच से ज़्यादा की लेनी है। 125 एएच से ज़्यादा की बैटरी लेनी है, चाहे आप 150 एएच की बैटरी ले लें। तो ठीक है, 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बैटरी आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे आप लुमिनस की बैटरी लें, किसकी, 150 एएच की, या फिर आप माइक्रोटेक का इन्वर्टर लें। वो किसका लेना है आपको, 625 से ज़्यादा वोल्ट एम्पीयर का। माइक्रोटेक लें, लुमिनस लें, या कोई और भी लें, यूपीएस वाला लें आप। यूपीएस का कितने का लें, यूपीएस जाके बोल देना कि भाई यूपीएस का इन्वर्टर चाहिए, माइक्रोटेक में हो या लुमिनस में हो, पर 625 वोल्ट एम्पीयर से ज़्यादा का होना चाहिए। फिर आप बोल दीजिए बैटरी जो हमको चाहिए वो 150 एम्पीयर की चाहिए, चाहे एक्साइड की दें, चाहे एनर्जेटिक की दें, चाहे आप लुमिनस की दें, पर एएच जो होने चाहिए 150 से 150 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। इन्वर्टर जो है आपका, वो ये देखिए जो इन्वर्टर है आप देख सकते हैं 800 वोल्ट एम्पियर का है। ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर जो है 800 वोल्ट एम्पियर का है। ठीक है, योगी जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, मैं पहले बता चुका हूँ। और ये 800 वोल्ट एम्पियर का है, यह इन्वर्टर है, ये माइक्रोटेक का है। ये मैंने मंगाया था, तो मैंने बताया था 625 वोल्ट एम्पियर का आप मंगा सकते हैं। ये ज़्यादा का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्ट एम्पियर आपका वीए होना चाहिए 800, बैटरी होनी चाहिए आपकी 125 एएच से ज़्यादा। ठीक है, ये आप मंगा लीजिए, बेफिक्र रहिए, आपका जो है इन्वर्टर और बैटरी काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है, आप कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।